नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस या इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी कि जो ऋणात्मक पुनर्निवेशी जो प्रवर्धक है उसका निवेशी और निर्गत प्रतिरोध कितना है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सारे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पिछला टॉपिक अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये आप सही से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं वोल्टेज सीरीज़ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, जिसको एमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, एमीटर फॉलोअर का कॉन्सेप्ट क्या है उसको अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल ये है वोल्टेज सीरीज़ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। इसका हम इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं पहले। तो आपके सामने जो एक एम्पलीफायर दिख रहा है इसको आप देखें। इससे आपको एक चीज़ समझनी है, और वो क्या कि जो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ कलर से, ये जो है ये है बेसिक एम्पलीफायर। ये आपका क्या है? ये है आपका बेसिक एम्पलीफायर। दिस इज़ बेसिक एम्पलीफायर। बेसिक एम्पलीफायर को हमेशा ऐसे ही दिखाया जाता है। अगर आप स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बना रहे हैं तो इसके इनपुट पर एक रेजिस्टेंस होता है और ये ग्राउंड वाली लाइन है। इसके आउटपुट पर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आर ओ लिखा जाता है, और इसका आउटपुट कुछ वोल्टेज होगा जिसको कि ए वी इंटू वी आई लिखा जाता है। ए वी इंटू वी आई, क्योंकि देखो आउटपुट, देखो गेन क्या होती है, ए वी इक्वल टू वी ओ अपॉन वी आई। तो वी ओ क्या हो जाएगा, ए वी इंटू वी आई। तो इसलिए आउटपुट को लिखा जाता है गेन की टर्म्स में और इनपुट सिग्नल की टर्म्स में। तो ए वी इंटू वी आई, इतना ठीक है। तो यहाँ एक वन वन डैश और टू टू डैश जो है, इनके बीच में जो आपको दिख रहा है वो है आपका बेसिक एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल बेसिक एम्पलीफायर एसी इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है। तो बेसिक एम्पलीफायर ने आपने समझ लिया है। इसका आर आई और जेड आई भी लिख सकते हैं इसको। ए वी वी आई हो गया आउटपुट वोल्टेज, और जेड ओ या आर ओ जो है इसका आउटपुट रेजिस्टेंस। आई आई जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये इनपुट करंट, वी ओ आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ फीडबैक नेटवर्क, तो जब ये वी ओ इसके इनपुट पर आएगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वी एफ इक्वल टू बीटा वी ओ। ये वी एफ जो है यहाँ जाएगा, और इस वी आई का जो वोल्ट यहाँ पर जो पॉइंट वन वन डैश के बीच में जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो वी आई, वो क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी हमने जो सिग्नल लगा रखा है वी एस, उसमें ये जो है डिफरेंस आ जाएगा इसका वी एस माइनस, क्योंकि 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आ रहा है, तो वी एस माइनस वी एफ। तो वी एस माइनस वी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई। ये चीज़ है। तो अब हम देखें यहाँ से कि जो आर आई है वो क्या होगा। आर आई यहाँ से आप देखें, आर आई क्या है, आर आई इक्वल टू जो आपका वन वन डैश है, यहाँ से देखने पर रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा आपका आर आई। और यहाँ से देखने पर इस जगह से कहाँ पर, ये वन वन जो पॉइंट है ये वन 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 डैश है, वन वन डैश है, और ये वन वन है यहाँ से देखने पर। तो दो चीज़ें हैं, देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर इनपुट के इस पोर्शन पर, कहाँ पर, जहाँ पर हम फीडबैक करा रहे हैं वहाँ पर आर आई, सॉरी वहाँ पर तो होगा आर आई, और जहाँ मतलब बेसिक जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट पर जो रेजिस्टेंस होगा आर आई। और जो फीडबैक एम्पलीफायर है, फीडबैक एम्पलीफायर को अगर मैं दिखाऊं तो एक बॉक्स बना के इसको थोड़ा सा वापस छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ। फीडबैक एम्पलीफायर कहाँ है, ये है फीडबैक एम्पलीफायर। यहाँ से लेकर ये पूरा ये जो है ये आपका फीडबैक एम्पलीफायर है, यानी कि फीडबैक एम्पलीफायर का ये इनपुट सिग्नल और फीडबैक एम्पलीफायर का ये आउटपुट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको आप यहाँ तक मान सकते हैं, मैंने थोड़ा बाहर की तरफ खींच लिया। तो ये जो पॉइंट है आपके, ये और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आप लोड कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये इसका इनपुट वोल्टेज हो गया। और ये जो बेसिक एम्पलीफायर है इसका इनपुट हो गया वी आई, इसका इनपुट हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया आर आई, और जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका रेजिस्टेंस हो गया आर आई एफ। ठीक है, या फिर जेड आई एफ, कुछ भी लिखो आप। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं।
तो जैसा कि बीटा जो है वो है फीडबैक फैक्टर, बीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। और जो आपका आर आई है, अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखिए आर आई जो है वो क्या हो जाएगा, वी आई अपॉन आई आई। तो वी आई जैसा कि मैंने बताया अभी वी एस माइनस वी एफ होगा, डिवाइड बाई आई आई हो जाएगा। तो आर आई इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस वी एफ, और वी एफ को लिखेंगे बीटा वी ओ डिवाइड बाई आई आई। आर आई इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस बीटा, वी ओ को अभी लिखेंगे ए वी इंटू वी आई, क्योंकि अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ए वी इक्वल टू क्या होता है, वी ओपन वी आई। तो इसलिए जो वी होगा वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा ए वी इंटू वी आई डिवाइड बाई आई आई। इसको बस अब थोड़ा सा हम रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे। आर आई इक्वल टू वी एस अपन आई आई लिख दिया, माइनस का बीटा ए वी आई अपन आई आई, तो वी आई अपन आई आई आर आई हो गया। रीअरेंज किया तो आर आई एफ आपको मिलेगा आर आई इंटू 1 प्लस बीटा ए। तो क्या शो करता है कि आउटपुट रजिस्टेंस सॉरी इनपुट रजिस्टेंस जो है वो आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ, आपको याद रहने में आसानी रहेगी। इनपुट रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब सीरीज में वोल्टेज ऐड हो रहा हो, ठीक है। ये आपका क्या है देखेंगे, यहाँ कनेक्शन सीरीज में है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आप वोल्टेज हो करंट हो उस पर ध्यान भले ही मत जाए, बस ये देखना है अगर कनेक्शन सीरीज में है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आप यहाँ देखिए आउटपुट में पैरेलल में कनेक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल कनेक्शन तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो कितना घटेगा, तो जितने फैक्टर से बढ़ा उतने फैक्टर से घटेगा भी, उसको हम देख लेते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये आपको समझ में आ गई। इनपुट रेजिस्टेंस कहें या इनपुट इम्पिडेंस कहें वो बढ़ रहा है। इम्पिडेंस को Z से लिखते हैं, रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं। अब आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें, आउटपुट इम्पिडेंस को निकालने के लिए जो सर्किट आपको दे रखा है वो तो वही सर्किट है। बस आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी हम आउटपुट इम्पिडेंस निकालते हैं तो हम इनपुट सोर्स को हटा देते हैं या उसको शॉर्ट कर देते हैं, और आउटपुट पर जो लोड होता है उसको हटा देते हैं। यानी आउटपुट टर्मिनल्स ओपन होते हैं, इनपुट टर्मिनल शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट कहें। तो इनपुट टर्मिनल शॉर्ट है, यानी कि वी एस जो है आपका हमने कर दिया ज़ीरो। तो वी एस तो हो गया ज़ीरो। अब वी एस ज़ीरो हो गया तो वी आई था आपका वी एस माइनस वी एफ। तो वी एस ज़ीरो हो गया तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वी एफ। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब आपको निकालना है आउटपुट इम्पिडेंस। इस पॉइंट पे देखिए, ये तो हो गया फिर से आपका बेसिक एम्पलीफायर, ये आपका फीडबैक नेटवर्क हो गया। ये जो यहाँ से देखेंगे आप, जब ऊपर टर्मिनल से यहाँ से देखने पर आपको जो आउटपुट इम्पिडेंस नज़र आएगा, जेड ओ एफ लिखो या आर ओ एफ, वो कितना होगा, वी ओ अपॉन आई ओ। जहाँ पर वी ओ क्या है, वी ओ है आउटपुट वोल्टेज और आई ओ है आउटपुट करंट, जेड ओ है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, जेड आई है इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, जेड आई एफ क्या होता है वो तो आपको बताइए विद फीडबैक है। तो जेड ओ एफ इक्वेशन नंबर 1 देखें, जेड ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओपन आई आई सॉरी आई ओ। और आउटपुट से आप निकालें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वी ओ। तो वी ओ क्या हो जाएगा, देखें अगर मैं वोल्टेज देखूं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो प्लस ये वाला वोल्टेज दोनों सीरीज़ में तो ऐड हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी ओ इक्वल टू आई ओ जेड ओ प्लस ए वी वी आई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों सीरीज़ में तो जुड़ जाएंगे, तो वोल्टेज दोनों आपको ऐड होते मिलेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जहाँ पर वी आई था वहाँ माइनस का वी एफ आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से वी आई इक्वल टू माइनस का वी एफ है, ओके। तो वी ओ इक्वल टू आई यू जेड ओ माइनस ए वी इंटू वी एफ। अब इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, जहाँ वी एफ है वहाँ तो लिखेंगे जहाँ वी एफ है बीटा वी ओ, और माइनस का ए वी अपनी जगह है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो वी ओ एक तरफ आ जाएगा, 1 प्लस बीटा ए वी आ गया इक्वल टू आई यू जेड ओ, डिवाइड में ले जाएंगे 1 प्लस बीटा ओ, तो वी ओ आई यू इक्वल टू जेड ओ अपन 1 प्लस बीटा ए वी। वी ओ आई ओ क्या है, जेड ओ एफ, वी ओ आई ओ, यहाँ से देखो वी ओ आई ओ क्या है, वी ओ आई ओ है जेड ओ एफ। तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या हुआ, आउटपुट इम्पिडेंस हुआ जेड ओ डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा ए वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया कम, कितने फैक्टर से, 1 प्लस बीटा ए वी। तो ये फैक्टर जो है ना 1 प्लस बीटा ए वी,
ये हमेशा या तो इस फैक्टर से चीज़ें बढ़ती है या इस फैक्टर से चीज़ें घटती है, ये आपको समझ लेनी है और इसको याद कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, तो जेड ओ एफ इक्वल टू जेड ओ अपॉन वन प्लस बीटा वी, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो या आउटपुट इम्पेडेंस है वो घट गया है, या रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखे तो आर ओ एफ इक्वल टू आर ओ अपॉन वन प्लस बीटा वी। अब मैं आपको 4 प्रकार के एम्पलीफायर बताए थे, उन 4 प्रकार के एम्पलीफायर, 4 प्रकार के नेगेटिव एम्पलीफायर, और उनके नामकरण के अनुसार आप बिना सर्किट डायग्राम देखें आप इसका आउटपुट और इनपुट इम्पीडेंस बता सकते हैं कि क्या होगा। तो जैसे कि वोल्टेज सीरीज़ है, तो वोल्टेज आउटपुट के लिए, सीरीज इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए सीरीज वर्ड जब भी आएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप देखें तो पहला और दूसरा जो टर्म आ रही है वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज, तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आउटपुट में वर्ड आ रहा है वोल्टेज, आउटपुट में हमेशा वोल्टेज को हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल में, इसलिए पैरेलल कनेक्शन है तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। आउटपुट से करंट को कैसे निकालते हैं, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में तो इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन सीरीज़ में तो रेजिस्टेंस आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है इंटू जेड ज़ीरो इंटू वन प्लस बीटा ए मल्टीप्लाई। अब तीसरा और चौथा टर्म देखो, वोल्टेज शंट, शंट सॉरी वोल्टेज शंट, वोल्टेज है आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के लिए वोल्टेज शब्द आ रहा है, तो आउटपुट के लिए क्या आएगा, वोल्टेज शंट, वोल्टेज जो है वो आउटपुट के लिए आ रहा है, तो आउटपुट में वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, तो बिल्कुल वही टर्म है जो यहाँ आपको दिख रही है, वोल्टेज और करंट जहाँ पर भी आ रहे हैं तो उसके लिए पहला दूसरा जो हमने बताया अभी वो कि वो कंसेप्ट यहाँ लागू होगा। बस यहाँ आपको देखना शंट जो है वो करंट के लिए यूज आता है, और करंट हमेशा जो है इनपुट में कैसे ऐड होती है, सीरीज़ में कि पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड होती है, तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको याद है, तो इन चारों के करस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज करंट निकाल सकते हैं।